वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी टेक कंपनी के एशिया पैसिफिक रीजन के वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान में IT की नौजवानों की तरबियत के लिए हुकूमत से ताउन का फैसला। कंपनी 2026 तक पाकिस्तान में 5 लाख लैपटॉप भी तैयार करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की मईशत को मुकम्मल डिजिटाइज करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। मईशत की डिजिटाइजेशन के लिए बड़ी IT कंपनीज का ताउन दरकार है। पाक फौज मौजूदा सिक्योरिटी चैलेंज से पूरी तरह बाखबर है। पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए अपनी सलाहियतों में इजाफा जारी रखेंगे। अस्करी क़यादत का आज़म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आर्मी वॉर गेम के इख्तितामी इजलास में शिरकत। ISPR के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म को वॉर गेम और ख़तरे के मैदान में पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर जामे ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि डेटरेंस का निज़ाम जारियत की सूरत में किसी भी मुखालिफ पर सख्त सज़ा के नफाज को यकीनी बनाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। खत्ते में स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम बरकरार रखने में मुसल्लह फ़ौज के अहम किरदार को तस्लीम किया। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, आला अस्करी और सिविल क़यादत की शिरकत। पाकिस्तान आर्मी एक कौमी फ़ौज है और इसका कोई सियासी एजेंडा नहीं है। ना ही ये किसी सियासी जमात की मुखालिफ है और ना ही तरफदार। ये बात जानना अहम है कि अगर फ़ौज में कोई शख्स अपने ज़ाती मफादात के हसूल के लिए काम करता है या अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए किसी एक मखसूस सियासी एजेंडे को परवान चढ़ाता है तो पाक फ़ौज का खुद एहतसाबी का निज़ाम हरकत में आ जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद केस इस बात का मुँह बोलता सबूत है कि पाक फ़ौज ज़ाती और सियासी मफादात के लिए की गई खिलाफ वर्जियों को किस कदर संजीदगी से लेती है। हम ये उम्मीद करते हैं कि इस तरह की बिला तफरीक खुद एहतसाबी बाकी इदारों को भी तरगीब देती है कि अगर ज़ाती या सियासी मकासद के लिए कोई भी अपने मनसब को इस्तेमाल करता है तो उसको वो भी जवाबदेह करेंगे। पाक फौज का कोई सियासी एजेंडा नहीं। फौज ना तो किसी सियासी जमात की मुखालिफ है और ना ही तरफदार। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का दो टोक मौक़िफ़। कहा, अगर फ़ौज में कोई शख्स अपने ज़ाती मफादात के लिए काम करता है या अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए किसी एक मखसूस सियासी एजेंडा को परवान चढ़ाता है तो फ़ौज का खुद एहतसाबी का निज़ाम हरकत में आ जाता है। पाक फ़ौज में जारी खुद एहतसाबी का अमल इसकी वाज़ेह दलील है। उम्मीद है कि ऐसी खुद एहतसाबी से बाकी इदारों को भी तरकीब मिलेगी कि अगर ज़ाती या सियासी मकासद के लिए कोई अपना मनसब इस्तेमाल करे तो उसे जवाबदेह करेंगे। बानी PTI के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई से मुतालिक सवाल पर DG ISPR ने कहा कि फ़ौजी कानून के मुताबिक कोई भी शख्स किसी फ़र्द या अफराद को जो आर्मी एक्ट के ताबे हों उनको अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करे जिसके सबूत और शवाहिद हों तो कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। फैज़ हमीद केस में जो भी शख्स मुलविस होगा चाहे इसका कोई भी ओहदा और हैसियत हो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपने फ़ौज के अंदर ख़ुद एहतसाबी की बात की और जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल की, तो जैसे जैसे कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग आगे बढ़ रही है जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं वो इन खदशात का इजहार कर रहे हैं कि जो बानी PTI हैं उनको फ़ौजी तहवील में लिया जा सकता है या उनके ख़िलाफ़ भी फ़ौजी जो मिलिट्री एक्ट है उसके तहत कार्रवाई हो सकती है। इस पर क्या कहेंगे? कि फ़ौजी कानून के मुताबिक कोई भी शख्स अगर किसी फ़र्द को या अफराद को जो आर्मी एक्ट के ताबे हों उनको अपने ज़ाती या सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करे और उसके सबूत और शवाहिद मौजूद हों तो कानून अपना रास्ता खुद बना लेगा। जो भी शख्स इस केस में मुलव्वस होगा वो कानून की गिरफ्त से बाहर नहीं रहेगा, चाहे उसका कोई भी ओहदा हो चाहे उसकी कोई भी हैसियत हो। बलूचिस्तान जो है ना ये पाकिस्तान की जान है, ये हमारी शान भी और आन भी है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो बयानिए बनाए जाते हैं इसके पीछे एक बैरूनी हिकमत अमली है। दे टारगेट एवरीथिंग विच हेल्प्स द डेवलपमेंट ऑफ बलूचिस्तान, ताकि बलूचिस्तान के अंदर इकनॉमिक एक्टिविटी मुतासिर हो। एहसास महरूमी का बयानिया मजीद चलाया जाए। तो ये जाते हैं दौड़ के ये सॉफ्ट टारगेट्स
कि मासूम शहरियों को बसों से उतार के अपनी बर्बरियत का निशाना बनाओ। हम कहते हैं अगर इतनी हिम्मत है तो आओ हमसे मुकाबला करो। क्यों उन मासूम और नत्थे शहरियों पे जाते हो? कम एंड फाइट विद अस। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करने और करवाने वालों से आनी हाथों से निपटा जाएगा। दहशतगर्दों को अपने किए का हिसाब देना होगा। डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने वाजे कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनमें हिम्मत है तो हमसे मुकाबला करें। मासूम लोगों को क्यों निशाना बना रहे हैं? दहशतगर्दी करने और करवाने वालों का इस्लाम या बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। बलूचिस्तान पाकिस्तान की जान, आन और शान है। पाकिस्तान और बलूचिस्तान की तरक्की का सफ़र जारी रहेगा। डीजी आईएसपीआर ने मजीद कहा कि बैरूनी फंडिंग से बलूचिस्तान से मुतालिक एहसास महरूमी का मनफी बायनिया बनाया जाता है। हमें मालूम है कि बलूचिस्तान में एहसास महरूमी का तासुर पाया जाता है। डीजी आईएसपीआर ने कहा कि पाकिस्तान में कोई नो गो एरिया नहीं। फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने 46,000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका दहशतगर्दों से क्लियर करवाया। इंसदाद दहशतगर्दी की जंग मरबूत हिकमत अमली के तहत लड़ी जा रही है। मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि 25 और 26 अगस्त की दरमियानी रात बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ की गई। इन जालिमों को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। हमारे लिए हर पाकिस्तानी का खून मुकद्दस है। किसी पाकिस्तानी के खून को रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान में 21 दहशतगर्दों को हलाक किया। नई अफगान हुकूमत आने के बाद से फितना अल खवारिज की सहूलतकारी बढ़ चुकी। चाहते हैं अफगान हुकूमत फितना अल खवारिज को पाकिस्तान पर फौकियत ना दे। डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा खवारिज का ना इस्लाम से ताल्लुक है ना कबायली इक़दार से। पाकिस्तान ने हमेशा पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान का बढ़ चढ़ कर साथ दिया। दो बरादर ममालिक में गलत फहमियाँ पैदा करके रखना डालने वाले ख्याली दुनिया में रहते हैं। फितना अल खवारिज और दहशत गर्दी से जंग आखिरी खारजी और दहशत गर्द के खात्मे तक जारी रहेगी। डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने फितना अल खवारिज समेत मुल्क को लाहक खतरात के बारे में भरपूर आगाही दी। वाज़ेह कर दिया कि तमाम मसाइल से निपटने के लिए सिविलियन हुकूमत, इदारों और कौम को यकसू होने की ज़रूरत है। दिफाई तज्ज़ियाकारों की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में राय। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान शाहिद रिंद ने कहा कि डीजी आईएसपीआर ने हुकूमत बलूचिस्तान के मौक़िफ़ की तौसीक़ की कि सूबे में तरक्की ना होने का बयानिया बनाकर किसी मासूम के कत्ल का जवाज़ नहीं पेश किया जा सकता। दिफाई तज्ज़ियाकार मोहम्मद अली ने कहा डीजी आईएसपीआर ने वाज़ेह कर दिया कि कोई भी आला तरीन अफसर फौजी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करेगा तो उसे सज़ा मिलेगी। फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल तमाम हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान के लिए मिसाल बन जाएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद अली ने कहा कि फ़ौज ने फितना अल खवारिज की अफगानिस्तान में मौजूदगी पर वाज़ेह मौक़िफ़ दिया। इन ख़तरात से निपटने के लिए सबको एक होना होगा। वफाकी हुकूमत का बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस को खुसूसी इख्तियारात देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 में तरमीम की मंजूरी दे दी। मंजूरी समरी सर्कुलेशन के जरिए हासिल की। काबीना का पाक फ़ौज, सिविल आर्म फोर्सेज, हुकूमत को खुसूसी इख्तियारात देने का फैसला। दहशतगर्दी के शुबे में किसी भी मशकूक शख्स को हिरासत में लिया जा सकेगा। तरमीम से फोर्सेस को दहशतगर्दी के खिलाफ मज़ीद मौसर ऑपरेशन के लिए कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर डोगर ने कहा कि किसी रिटायर्ड ऑफिसर से दुआ सलाम रखना कोई जुर्म नहीं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि जनरल फैज़ का तहरीक इंसाफ की हुकूमत में एक बड़ा किरदार रहा है। उसकी वजह से अगर किसी से ताल्लुक बन गया होगा इसमें कोई मदायका नहीं। आमिर डोगर का तफसीली इंटरव्यू देखिए अब से कुछ देर बाद। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में।